कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एज क्राइटेरिया होता है जॉब का, अब मेरा वो चीज़ नहीं रहा। मतलब कि अब मैं वो सब फॉर्म को फिलअप भी नहीं कर सकता। मैं कितना भी जानता हूँ लेकिन अब वो फिलअप नहीं होगी। 5 ऐसी फैक्ट्स हैं और चीज़ें हैं, अगर ये सब चीज़ें मुझे पहले पता होती तो शायद आउटकम कुछ अलग होता। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे उन 5 चीज़ों के लिए, और ये वीडियो स्पेशली स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए स्टूडेंट इसको पूरा देखिएगा। और जो भी मैं कहूँगा ना वो उसको आप लोग पर्सन टू पर्सन ज़रूर ही रिलेट कर पाओगे, क्योंकि मैं खुद अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करूँगा तो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको होगी। सबसे पहला चीज़ ये कि फोकस नहीं करना। अब फोकस का मतलब क्या होता है? फोकस ये होता है कि कोई भी चीज़ आपने सोची है उसको ध्यान लगा के, मन लगा के पढ़ना उस चीज़ के लिए। वो फोकस कहीं ना कहीं मेरे में शुरू से कमी थी, शुरू से ही वो चीज़ कमी थी, और इसको गाइड करने वाला मेरे घर में ऐसा कोई नहीं था। और जितना हो सके मैंने कोशिश करी, बट 7 दिन पढ़ा तो 2 दिन रेस्ट ले लिया, फिर 8 दिन पढ़ा तो 4 दिन रेस्ट ले लिया। तो इस वजह से कहीं ना कहीं जो स्टडी का जो ट्रैक है ना वो आपका सही नहीं हुआ। दूसरी चीज़ ये कि जब हम स्टडी करते हैं तो कोई एम लेके नहीं स्टडी करते। मेरे फ्रेंड सर्कल में हम लोगों का आधा जो ग्रुप है, 50% जो ग्रुप है ना, वो आपका इंडियन आर्मी को आज सर्व कर रहे हैं, और सर्व करते करते उनका आज 13 ईयर प्लस भी हो चुका है वो लोग इंडियन आर्मी को और इंडिया को सर्विस देते हुए। लेकिन उनकी एक कॉमन बात क्या थी, उनको पता था कि क्लास 10 के बाद में उनको जाना है तो सिर्फ इंडियन आर्मी में जाना है। आज वो लोग ठीक है, यानी उनका एम पक्का था, और मेरा एम पक्का बिल्कुल नहीं था। कभी ये देख लिया, कभी वो देख लिया, कभी इस एग्ज़ाम में बैठ गया, कभी उस एग्ज़ाम में बैठ गया। इससे क्या हुआ, सब चीज़ खिचड़ी बन गया। नंबर तीसरा चीज़ ये था कि अपने आप को धोखे पे रखना कि मैं फ्यूचर में इतना बड़ा बन जाऊंगा। मैंने भी अपने आप को धोखे में रखा, बहुत ज़्यादा धोखे में रखा। जब ग्रेजुएशन के समय में तो ऐसा लग रहा था कि हम लोग आधे कलेक्टर तो बन ही गए हैं। जब मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का से अपना ऑनर्स लिया तो मुझे लग रहा था कि मैं एक बड़े डिस्ट्रिक्ट का एक डीएम हूँ, काम करूँगा ये वो। किताब में पढ़ना और रियल लाइफ में उस चीज़ के लिए अचीव करना और बनना, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है ये चीज़। नंबर 4वां जो चीज़ होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेंटर को हम लोग सही चुनना बहुत ज़रूरी होता है। यूट्यूब में इतने सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, ये किताब पढ़ लो, वो किताब पढ़ लो, इसे करो, ऐसे करो। ये सब करके ना हम लोगों ने जो खिचड़ी बनाया था उस खिचड़ी को रायता बनाने में टाइम नहीं लगाया, पूरा वो रायता बन गया। उसने वो किताब बोली तो इसने ये किताब बोली, ऐसे करते करते क्या हुआ, कोई भी किताब ढंग से हम लोग पढ़ाई नहीं कर पाए। इसका सिंपल सॉल्यूशन ये है कि जो भी आप किताब पढ़ रहे हो एक ही किताब पढ़िए, उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए, ये सबसे बेस्ट होता है। और सबसे लास्ट वाला ये होता है कि जब हम लोग फेलियर को हमेशा देखते रहते हैं ना तो हम लोग सोच लेते हैं कि हम लोग तो फेलियर के लिए ही बने हैं, कुछ इस तरह का सीन लास्ट में आ जाता है। तो सबसे लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी कैंडिडेट कुछ भी एग्ज़ाम देता है, अगर आप फेल हो रहे हो, एग्ज़ाम में नहीं करेक्ट कर पा रहे हो, आपको वहाँ से उठना है। आपको पूरी कोशिश करेगी वो गिराने के लिए, लेकिन आपको फिर उठना है। मैंने 1 से लेके 4 तक तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन 5वां जो था, जो फेलियर, जैसे मुझे लगा कि जब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा तब मैंने इस यूट्यूब का सहारा लिया और यूट्यूब को ही फ्रेंड बनाया, और यूट्यूब पे ही सब कुछ देने का मैंने ठान लिया। अब दूसरा कुछ तो कर नहीं सकते हम लोग, जो चीज़ है यही कर सकते हैं। उसके बाद जब मैंने यहाँ आया, आप लोगों ने प्यार दिखाया, सपोर्ट दिखाया, तो ज़्यादा ऊंचा तो मैं नहीं पहुँचा हूँ, बट थोड़ा सा मैं पहुँच गया हूँ। इतना ठीक हूँ, इतना मैं ठीक हूँ। तो ये था 5 चीज़ें जो मुझे अगर पहले पता होती तो शायद मेरा आउटकम कुछ होता है। लेकिन कहते हैं ना कि सबकी जो डेस्टिनी है ना अलग अलग होती है। शायद भी मेरा गवर्नमेंट सर्वेंट का या गवर्नमेंट जॉब का नहीं लिखा था, मेरा यही सब वीडियो बनाने का, लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने को लिखा था। तो आज मैं वो चीज़ कर रहा हूँ और मैं अपने काम को एंजॉय करता हूँ। आप देखना कि एक ही टॉपिक पे मैं डेली वीडियो बना देता हूँ। मैं अपने काम को बहुत ज़्यादा एंजॉय करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, लोगों से इंटरेक्ट करना मुझे अच्छा लगता है। आप लोग कमेंट्स करते, क्वेरी करते हो, उसको जवाब देना मुझे अच्छा लगता है। तो आपको ये चीज़ कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आने वाले समय में और भी इस तरह के टॉपिक्स हम लोग करेंगे डिस्कस, और ये स्पेशली स्टूडेंट के लिए, ताकि आप लोग मोटिवेट रहो। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।